जी हाँ, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। आप लोगों को पता होगा फिलहाल अभी वर्तमान समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा विवाद हो रहा है, इतना ज़्यादा कि हम इसके बारे में आप लोगों को क्या ही बताएं। आप लोग खुद जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आज ये विवाद आज से नहीं हो रहा है, बल्कि सदियों से चलते आ रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई लाइव आकर उनको गरियाएगा और कोई दारू पी के लाइव आकर उनको गरियाएगा। तो इस रीजन की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा विवाद होते ही रहता है। और सबसे ज़्यादा विवाद किस चीज़ों की वजह से होता है जानते हैं? अश्लील गानों की वजह से। कुछ लोग अश्लील गाने क्यों गाते हैं? सिर्फ इसके चक्कर में। क्यों? क्योंकि दोस्तों व्यूज आते हैं उस गाने, अश्लील गाने पर ज़्यादा व्यूज आते हैं और ज़्यादा व्यूज आने से ज़्यादा ये भी आते हैं। अब हम आप लोगों को खुलकर नहीं बताएंगे, आप लोग खुद समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, यहीं पे अगर भोजपुरी सिंगर की बात करें ना, तो कुछ भोजपुरी सिंगर ऐसे हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री से मतलब उनको नहीं होता है। लेकिन कुछ सिंगर ऐसे हैं जो अपने फायदे के साथ साथ भोजपुरी इंडस्ट्री को भी बचाना चाहते हैं। यहीं पे हम आप लोगों को कोई बड़ी बात नहीं बताएं, जो सच है वो हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। यहीं पे अगर हम नॉर्मल सिंगर की बात करें ना, सिर्फ धनंजय दर्पण को एग्जाम्पल के तौर पर हम आप लोगों को बीच लेकर आते हैं। धनंजय दर्पण से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या चाहते हो, भोजपुरी इंडस्ट्री के बदलाव के बारे में आखिर आप क्या चाहते हो? तो धनंजय दर्पण खुलकर यही जवाब देते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को फिर चाहे कोई भी इंसान कचरा क्यों ना कर दे, अगर हम लोग बचाने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री को नहीं आएंगे तो दूसरा कौन अनदर आदमी आएगा भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाने के लिए? क्योंकि एक कलाकार के ही हाथ में है भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना। क्योंकि दोस्तों आज एक कलाकार ही एक हीरो बनता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आज आप स्टार्टिंग में हैं और आप हीरो बन जाएंगे, ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं होता है। फिर आपके पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आप पॉपुलर सिंगर हो तो आप हीरो बन सकते हो। तो ये मामला है भोजपुरी सिंगर लोगों का। लेकिन दोस्तों यहीं पे हम आप लोगों को कुछ समझा नहीं रहे थे, सिर्फ आप लोगों के बीच हम सच रख रहे थे कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के भूखे होते हैं और कुछ लोग अपनी पॉपुलैरिटी के भूखे होते हैं, और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पॉपुलैरिटी के साथ साथ भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाने के भी हाल जानते हैं। लेकिन कुछ लोग मारने का हाल जानता है और बचाने का हाल बिल्कुल भी नहीं जानता है। तो दोस्तों अब आप लोगों को क्या राय है इन सब बातों को लेकर? प्लीज़ आप लोग अपना राय जरूर दीजिए, ताकि जितने भी भोजपुरी ऑडियंस आपका कमेंट पढ़े तो उन्हें भी कुछ सीख मिलना चाहिए कि हाँ, जितने भी हमारे भोजपुरी ऑडियंस है ना, वो एक पॉजिटिव और सही कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो फिलहाल दोस्तों ये था एक अपडेट जो हम आप लोगों को सोच रहे थे कि आप इसके बारे में बातचीत करना चाहिए कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में हर एक सिंगर विवाद में नहीं रहते हैं, कुछ लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना भी चाहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये था एक अपडेट जो हम आप लोगों तक शेयर करना चाहते थे। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देखने में जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने में अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दीजिए। इससे आप लोग हमारे कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों को किसी और मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।